नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज सिंपल सी बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ फॉर इन्वेस्टर्स ओनली, केवल निवेशकों के लिए। मैंने चैट जीपीटी से बात कर ली इन मीन उस पर पूरी सर्च कर ली। मैंने रिसर्च कर ली, एक सेक्टर एक स्टॉक की जितनी कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लिया। मैंने ग्लोबल फ्रंट पे भी डेटा चेक कर लिया कि किस लेवल से डिमांड बढ़ रही है या किस लेवल की डिमांड आगे चलकर हो सकती है आईटी की, एआई की, और इसमें कितना बिजनेस है। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली आईटी हब, जिसे हब तो क्या ही बोलूंगा, मैं ये कहूंगा आईटी लीडर जिसे कहते हैं, अमेरिका, उसमें कैसी तेजी चल रही है। मतलब बिगेस्ट कंपनीज, जो बिग नहीं बिगेस्ट बोल रहा हूं, वो 50% भाग रही हैं। मतलब OFSS एक दमदार एमएनसी कंपनी अपने नतीजों के पास अपनी गाइडेंस के बाद 42% इंट्राडे रैली कर रहा है। तो आप सोच सकते हो किस लेवल की यहाँ पे चीजें दिख रही हैं या चीजें हो सकती हैं। एनवीडिया का शेयर, हालांकि वो चिप मेकिंग में चला जाता है, बट देख रहे हो आप कहां पहुंच रहा है। तो चौतरफा हाई लेवल का डिमांड है। अब सवाल ये उठता है, भारत की आईटी कंपनीज कब चलेंगी। मेरे को यहाँ पे जो एक नेगेटिव पॉइंट मिला है इस पूरे डेटा रिसर्च करते समय, वो ये मिला है कि जो आईटी में बदलाव हो गया। पहले क्या आईटी सर्विसेज थी कि भैया बीपीओ केपीओ चल रहे हैं, सर्विसेज चल रही हैं, कॉलिंग पे चल रहा है बिजनेस। उसके लिए पूरी तरीके से इन्होंने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर दिया, हमारे देश की इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा ने। ठीक है, अब थोड़ा बदल गया मामला। अब आईटी एज अ सर्विस से ज्यादा आईटी एज अ प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है कि प्रोडक्ट है तुम्हारा कोई दमदार तो भैया चलेगा, सर्विस वाला गया जमाना। अब ये जो बदलाव है, इसमें शिफ्ट भारत की आईटी कंपनियां उतनी इंस्टेंटली नहीं हो पाई हैं। अब इन्हें शिफ्ट होने के लिए क्या लगेगा? पहले तो रिसर्च लगेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर उसके लिए जो एम्प्लॉय आएगा उसको स्किल देने में या उस पर खर्चा होगा, यानी कहीं ना कहीं पैसा खर्च होगा। लेकिन जब ये चीजें हो जाएंगी और स्टेबल हो जाएगा प्रोडक्ट और पूरी तरीके से दमदार, तो ये अपने खर्चों को कम कर पाएगी और अपने आप को बढ़ा पाएगी। और खर्चे अभी बढ़ेंगे, आगे हटेंगे, क्योंकि एआई जब काम करने लगेगा इनके लिए, जब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे काम करने लगेगा, तो एम्प्लॉय जो इनका एक्सपेंस होता है वो कम होगा। खत्म तो नहीं हो सकता, कम होगा, ठीक है, तो इनका खर्चा बचेगा। लेकिन अभी ये एक प्रेशर है। तो अब सवाल ये उठता है, इतना सब कुछ देखने के बाद, ये जितनी बातें बोली हैं मैंने, ये कोई 1 दिन या 3 महीने वाली नहीं है, ये है 2 साल 3 साल वाली। तो सवाल ये उठता है कि क्या करें। अब मैं आता हूं एक ऐसे डेटा पे जो आप सभी को, हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आता है, दिखता है। वो है वैल्यूएशन, बुक वैल्यू, अर्निंग्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सब चीजें हमें बहुत अच्छे से दिखती हैं, समझ में आती हैं। तो मैं आईटी की अभी दिग्गज कंपनी जो है टीसीएस है, हम सभी को पता है, लेकिन मैं इन्फोसिस की बात करता हूं। क्यों? रिसेंटली बायबैक वगैरह आया है, तो कर लेते हैं बात। 6,33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर मैं इस कंपनी का 5 साल का मीडियन पीई बताऊं, मीडियन, तो वो है 27 का, और लोएस्ट पीई बताऊं अगर, तो वो है 22 का। खड़ा कहां है? 23, यानी 5 साल के लोएस्ट पीई पे है। चलिए ठीक है, बढ़िया, वैल्यूएशन में कंफर्ट आ गया। अर्निंग्स की बात करें तो FY22 में 22,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 24,000 करोड़, 24 में 26,000 करोड़, 25 में भी 26,700 करोड़, और अभी बीते 12 महीने में 27,300 करोड़। यानी वो जो ग्रोथ थी ना 10-12% की, वो थोड़ी कम हो गई है। ये एक कारण है जिसकी वजह से वैल्यूएशन इनके घट गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रॉफिट टूट गया है, प्रॉफिट है और दमदार है। 45,000 करोड़ के कैश पे बैठे थे भाई साहब, अभी 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं। प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा बायबैक के बाद। करंटली 14.61% ओन करते हैं। FIIs 31.92%, DIIs 39%, पब्लिक के पास कितना है? 13.62%। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी के पीक समय में जून 2023 क्वार्टर में 31.5 लाख शेयर होल्डर्स थे, और आज पता है कितने हैं? 25,80,000। तो ये जो करीब 6-7 लाख इन्वेस्टर छोड़ के चले गए ना, ये गिरावट में मतलब निराश होकर गए हैं। और ये केवल इन्फोसिस की कहानी नहीं है, पूरे आईटी की है। लेकिन ये वो समय है जहां से मूव ऊपर के ज्यादा दिखते हैं, नीचे के कम।
अगर आपका 3 साल का व्यू है तो मेरे को लगता है आईटी कैन बी द आउट परफॉर्मर। और आप ये मत सोचना ये तो बहुत बड़ी कंपनियां ये नहीं चल सकती हैं, कितना ही चलेंगी, 10-12% ही चल पाएंगी। मैं आपको इसका भी डेटा बताता हूं। पहले इन्फोसिस से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इन्फोसिस की डिटेल शेयर करी है मैंने। और इन्फोसिस की बात नहीं है, बात ये पूरे आईटी के, चाहे वो इन्फोसिस हो, HCL टेक हो, टेक महिंद्रा हो, TCS हो। मैंने TCS जब ये 2% एम्प्लॉय घटाने की बात करी थी, शेयर टूटा था, मैंने कॉन्ट्रा कॉल करी थी। मैंने कहा था ये देखो 12,000 एम्प्लॉय जा रहे हैं, उनकी सैलरी बचेगी, कंपनी का पैसा बढ़ेगा। लोगों ने कहा भाई ये तो पागल हो गया। हकीकत तो यही है भाई, आईटी के लिए एक खर्चा है उसका एम्प्लॉय ही कम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट दिखेगा, नंबर्स अच्छे आएंगे, स्टॉक ऊपर चला जाएगा। आज सब लोग वही कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस ने वही कहा है कि एम्प्लॉय घटे हैं, कंपनी के मार्जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। ये तो समझने की बात है, ऑब्वियस है। आपका एक खर्चा है और वो खर्चा ही अगर कम कर रहे हो आप, नो डाउट आप पे काम कम है इसलिए आप एम्प्लॉय बाहर कर रहे हो, लेकिन अच्छी बात है यार। टेक्निकल तो यही कहते हैं ना कि जब फालतू में क्यों मैं सैलरी दूं। और आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी छोटी मोटी नहीं है, उनके लिए वही एक एक्सपेंस होता है, उसी को तो मैनेज करना है, करा इन्होंने मैनेज, सही है। अब वापस आता हूं इन्फोसिस पे। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आपको लग रहा है क्या कितना ही चलेंगे, तो आप ये सुनिए, आईटी में ना बड़े लंबे समय तक ऐसे हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2014 में इन्फोसिस का भाव 478 था और 2017 में 450 था। ठीक है, कितना था? 478, 450 नेगेटिव रिटर्न्स 3 साल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2017 के अक्टूबर में तेजी शुरू हुई और हो गया 750, और फिर कोविड आ गया, फिर गिर गया, और फिर हो गया सीधे 2000। तो ये भाई साहब, इनमें बड़े होने के बावजूद चलने की दम है। और जिस हिसाब से वैल्यूएशन का गैप है ना, 22.5 का पी 30 का हो जाए और अर्निंग बढ़ जाए 12% से, मात्र 12% से, शेयर खड़ा है आपके लिए ऑलमोस्ट 50 से 60% ऊपर। तो ये कैलकुलेशन है पूरी की पूरी, और ये प्रिडिक्शन है पूरी की पूरी। लेकिन ये सारी चीजें होने में 24 महीने 30 महीने लगेंगे, यानी 2 से 2.5 साल लगेंगे। लंबा व्यू है तो आईटी यहां से अच्छा करना चाहिए, छोटा व्यू है तो नहीं। TCS जैसा दिग्गज 4,500 हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। बस उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।